विजय जी और पत्नी संगीता जी अपने बेटे सुधीर के शादी के लिए लड़की ढूंढने लगे और उनकी एक बेटी प्रिया भी थी। सुधीर ने एमबीए पूरी करने के बाद दिल्ली में नौकरी ज्वाइन कर ली। प्रिया अभी कॉलेज में ही थी और उसके ग्रेजुएशन होने में 1 साल बाकी था। बेटे की नौकरी लगते ही विजय जी और उनकी पत्नी बहू का सपना देखने लगे थे। उन्होंने सुधीर से भी इसकी चर्चा की थी। उसको इससे कोई आपत्ति नहीं थी। विजय जी और उनकी पत्नी संगीता जी ने अपने सभी समधी, रिश्तेदार, जान पहचान वाले और दोस्तों को इसकी जानकारी दे दी थी कि वो लोग सुधीर के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। जहां जहां से सुधीर के बारे में जानकारी मांगी जाती, विजय जी सुधीर का एक संक्षिप्त विवरण और उसके कुछ फोटो भेज देते। इस सब में 2 से 3 महीने का समय लग गया। अब विजय जी के पास अच्छे प्रस्ताव इकट्ठे हो गए थे। 1 हफ्ते के बाद सुधीर भी दिवाली की छुट्टियों में घर आ रहा था। विजय जी और उनकी पत्नी दोनों ही सोच सोच कर खुश थे। अगर सब कुछ ठीक ठाक चला तो सर्दियों में सुधीर की शादी कर देंगे। सुधीर के घर आते ही सभी प्रस्तावों पर विचार हुआ और उनमें से 2 प्रस्तावों पर पूरे परिवार की सहमति बनी। अगले 2 दिनों में दोनों परिवारों से मिलकर दोनों लड़कियां भी देख ली गई। सुधीर को दोनों प्रस्ताव ठीक लगे और अंतिम निर्णय अपने माता पिता पर छोड़कर वापस दिल्ली चला गया। अगले कुछ दिनों दोनों प्रस्तावों पर विजय जी और उनकी पत्नी के बीच काफी विचार विमर्श हुआ। पूजा और स्नेहा के परिवारों में ज्यादा फर्क नहीं था। दोनों परिवार व्यवसायी, समृद्ध, सुशिक्षित, अपनी जात पात वाले और भले से लोग थे। लेकिन ऊपरी तौर पर दोनों में एक फर्क साफ दिखाई देता था। स्नेहा का परिवार खुले विचारों वाला था। परिवार का हर सदस्य खुलकर अपनी बात कहता था। उनकी लड़की स्नेहा भी खूब बोलती थी। इसके विपरीत पूजा ज्यादा नहीं बोलती थी। पूजा से भी जितना पूछा गया बस उतना का जवाब दिया था। ऐसा लगता था इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी पूजा को चुप रहना ज्यादा पसंद था। आखिरकार पहला निर्णय लिया विजय जी ने। उनको स्नेहा के बजाय पूजा ज्यादा ठीक लगी। संगीता जी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। बहुत पहले से ही दोनों इस बात पर एक मत थे कि बहू ऐसी हो जो सिर्फ काम काज पर ध्यान दे, बोले तो बिल्कुल भी नहीं। दोनों को ही घर में बोलने वाली लड़की नहीं चाहिए थी। सुधीर की सहमति लेकर विजय जी ने पूजा के साथ उसका रिश्ता पक्का कर दिया। फरवरी के दूसरे सप्ताह में सुधीर और पूजा का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। पूजा का अभी दिल्ली जाना संभव नहीं था। पिता और पुत्र के बीच इस बात पर सहमति बनी कि अभी पूजा 1-2 महीने यहीं सास और ससुर के साथ रहेगी। सुधीर के जाने के बाद पूजा का अपनी हमर उम्र ननंद प्रिया के साथ ज्यादा वक्त गुजरता था। इससे दोनों काफी घुल मिल गई। सुधीर के जाते ही संगीता जी ने अपना सास का रौब दिखाना शुरू कर दिया था। वो घूमना फिरना, मिलना जुलना यानी हर चीज में अपनी दखल अंदाजी रखती थी। अचानक से पूजा की आजादी पर पहरा लग गया था। वो अपनी नई जिंदगी से सामंजस्य नहीं बिठा पा रही थी। पूजा ने इस बात का शिकायत सुधीर से किया, लेकिन वो नहीं सुना। धीरे धीरे सास और ससुर ने घर के कामकाज का सारा जिम्मा पूजा पर डाल दिया। साथ ही उसे अपने मनपसंद का कुछ भी करने को दोनों की अनुमति लेनी पड़ती थी। 1 महीने में पूजा की जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी, या यूं कहें कि सास ससुर के साथ रहना दुभर हो गया था। पूजा ने 1-2 बार विरोध किया और सासू माँ को समझाना चाहा, लेकिन नई सासू माँ के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उल्टे सासू माँ ने पूजा को डांट दिया। सास के ऐसे व्यवहार से दोनों के रिश्ते में दरार पड़ने लगी थी। 2 महीने बाद सुधीर पूजा को दिल्ली ले आया। दोनों ही बहुत खुश थे। जिंदगी फिर से हसीन लगने लगी। पूजा भी नौकरी कर ली। जिंदगी हंसी खुशी मस्ती में चल रही थी। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। प्रिया की पढ़ाई पूरी हो गई। अब प्रिया के लिए रिश्ता ढूंढने लगे। किस्मत अच्छी थी, समय से रिश्ता मिल गया।
दिल्ली में एक छोटा सा परिवार था। परिवार में माता पिता और एक बेटा और एक बेटी थी। अमित अच्छा जॉब करता था। इस रिश्ते से सभी लोग संतुष्ट थे। बिना देरी लगाए प्रिया और अमित की शादी कर दी। बेटा और बेटी दोनों के एक ही जगह होने से विजय जी और संगीता जी का दिल्ली आना जाना बढ़ गया। अब तो दोनों कभी कभी महीने तक भी ठहर जाते। बहू के घर में भी सासू माँ ने अपना सत्तावादी व्यवहार जारी रखा। उनकी टोका टोकी से घर का माहौल बिगड़ गया था। सासू माँ खुद तो घर का कोई काम करती नहीं थी और साथ ही उन्हें अपने बेटे सुधीर का घर के काम में हाथ बटाना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उनकी अपेक्षा थी कि पूजा ऑफिस के काम के साथ साथ घर के सारे काम खुद करे। एक दिन खाने के बाद सुधीर बर्तन साफ किए। संगीता जी को बेटे का काम करना, खासकर खाने के बर्तन साफ करना कतई पसंद नहीं आया और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। सुधीर ने माँ को बहुत समझाया कि हम दोनों ही नौकरी करते हैं और दोनों ही थके हारे घर लौटते हैं। ऐसे में मैं सारा काम अकेले पूजा पर कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन सासू माँ कुछ भी सोचने समझने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कोहराम मचा दिया। अगले दिन छुट्टी का दिन था। आज प्रिया मायके आई अपने माता पिता और भाई भाभी से मिलने। सास अपने अकड़ में बहू पूजा से बात नहीं कर रही थी। पूजा भी सासू माँ से बात करने की कोशिश की, लेकिन सासू माँ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने उल्टे बहू को डांट दिया और बोली, बहू अब तुम हमको समझाओगी कि क्या सही है और क्या गलत। हमारे घरों में बहू अपने मुंह बंद रखती है। मुझे अकेला छोड़ दो और जाओ सबके लिए नाश्ता तैयार करो। थोड़ी देर बाद सबने नाश्ता किया। प्रिया अपने माता पिता और सुधीर से बातें करने बैठ गई। थोड़ी बहुत इधर उधर की बातों के बाद प्रिया ने बताया कि उसकी ऑफिस की 8 से 9 घंटे की नौकरी और रास्ते का ट्रैफिक काफी थका देने वाला होता है। इसलिए काम वाले दिन मैं और अमित शाम का रसोई का काम मिलजुल कर करते हैं। उसके अलावा मेरी सासू माँ भी काम करवाती है। मेरी सास ससुर घर की हर बात में मेरी सलाह लेते हैं। घर का माहौल बहुत खुशनुमा है। बेटी की बातें सुनकर संगीता जी बोली, हाँ बेटा, तुम्हारी सास जैसी मेरी नसीब कहाँ। सुधीर अपने मम्मी से बोला, अच्छा मम्मी, आपने प्रिया की बातें सुनी नहीं? अमित भी प्रिया का हाथ बंटवाता है काम में। आप तो कुछ करती नहीं और चाहती हो कि मैं भी कुछ करूं नहीं। यह आपकी गलत सोच है। काश आप पूजा को भी प्रिया जैसी अपनी बेटी समझी होती। अपने घर में ऐसा माहौल क्यों नहीं है? हम सब लोग मिलजुल कर क्यों नहीं रह सकते? हम सब वक्त के साथ क्यों नहीं बदल सकते? माँ, कल रात को मेरे बर्तन साफ करने में क्या गलत था? आज आप जिन बातों को अपनी बेटी के घर में सही मान रही हैं, उन्हीं बातों को अपने घर में गलत ठहरा रही हैं। माँ, ये बहू और बेटी में भेदभाव क्यों? किस जमाने में जी रही हो मम्मी? क्यों अपनी सोच बदल नहीं लेती? अगर आप चाहे तो अपने घर का माहौल भी बदल सकती हैं। खुशनुमा हो सकता है। चुप्पी साधे संगीता जी बात ध्यान से सुन रही थी। सुधीर की बातों ने उनको झकझोर कर रख दिया था। पूजा भी रसोई से सारी बातें सुन रही थी। अब सास अपनी सोच बदले या ना बदले, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं, किंतु उसकी नजरों में सुधीर के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। जब मेरे पति देव मेरे साथ हैं तो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।